मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार, बेबाक तजिए के हवाले से उनकी बड़ी पहचान है, वन ऑफ माई फेवरेट्स, हसन निसार साहब। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हसन निसार साहब, आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कह रहे थे कि जी लॉन्ग मार्च होता तो इमरान खान साहब हर तरह की सिचुएशन के लिए, सूरत हाल के लिए तैयार थे। अब हुकूमत ने सुख का सांस लिया और वज़ीर आज़म ने टीम को कह दिया कि आखिरी दो साल हैं, अब सिर्फ काम करें। आपको लगता है कि अब तब्दीली नज़र आएगी, क्योंकि अभी तक तो तब्दीली नज़र नहीं आई? देखिए, मेरा पूरी ज़िंदगी ख्वाब देखते हुए गुजरी है। थर्ड फोर्स के लिए जितना मैंने लिखा, जितना काम किया इस मुल्क में, ये रिकॉर्ड की बात है कि ड्राइंग रूम की गपशप तो है नहीं। मजीद निज़ामी साहब, अल्लाह गरीक रहमत करे, इतने सीनियर, इतने जय्यद जर्नलिस्ट थे। उन्होंने लिखा था कि ये आदमी मिसालियत पसंद है, आइडलिस्ट है, थर्ड फोर्स के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जो अनअचीवेबल है, वगैरह वगैरह। फिर दुनिया ने देखा, हो गया, तब वजूद ही नहीं था इमरान खान का, पीटीआई का, कोई नो क्लू एट ऑल। मैं चूँकि कॉन्स्टेंट, मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा आपने जो लिखा है आई एग्री, लेकिन हम तो ड्रीम सेलर्स हैं, हमने तो इस तरह की बात करनी है, अचीवेबल है नहीं है। इन दोनों के होते हुए इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अच्छा, थर्ड फोर्स आ गई, बन गई और इक़्तिदार में भी आ गई 22 साल की स्ट्रगल के बाद जी। अब जो कुछ हुआ मेरे लिए, इट वॉज अ पर्सनल शॉक, बिकॉज इसके लिए सबसे ज्यादा इस फ्रंट पे, मीडिया के फ्रंट पे लड़ाई मैंने लड़ी थी। अच्छा, खबरें अखबार के आप ढेरों के ढेर कॉलम्स उठा के देख लो। अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, डसा जाने के बाद, कि इस निजाम के होते हुए जी, इस मुल्क में फरिश्तों की कैबिनेट भी आए तो डिलीवर नहीं कर सकती। ठीक, सवाल ही नहीं पैदा होगा। अच्छा, तो ना कोई तब्दीली आई है ना आएगी। अच्छा, तो हसन निसार साहब, निजाम को तब्दील करेगा? कोई तो होगा ना, निजाम भी तब्दील करेगा। ये तो निजाम तब्दीली का नारा लगा कर आए थे जी। पहले जी। नहीं, पहले जी प्लीज आप कंप्लीट कीजिए। एक मिनट ना, एक मिनट को पता ही नहीं था कि निजाम क्या होता है। निजाम की तब्दीली क्या होती है? वो कपड़े तब्दील करने हैं आपने। देखो, ये एक ऐसा मुल्क है जिसका निजाम इस तरह का है, निजाम इस तरह का है कि मगरमच्छ निकल जाते हैं, छोटी छोटी मछलियां फंस जाती हैं। सबूत पाकिस्तान की सारी जेलें, पाकिस्तान की सारी जेलें गरीब आवाम से भरी हुई हैं। अशराफिया का एक आदमी, एक, बिल्कुल, इधर से आते हैं उधर से निकल जाते हैं। ये आपका देखें, हमारे यहां बहुत किस्म के शोबों में ये तो पीटते रहते हैं ना, इंतखाबी इस्लाहात। ओ भाई, बहुत बड़ी इस्लाहात, हर जगह इस्लाहात की जरूरत है। हमारे पास जजेस पूरे नहीं होते। हाँ। आज से ये मेरा ख्याल है साकिब निसार साहब की या उनसे पहले के जमाने में कोई सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो अदालत में रो पड़े थे। उनके सामने एक ऐसा साइल खड़ा था जिसके दादा ने अपना हक तलब करने के लिए केस किया था, और अब पोते की दाढ़ी भी सफेद हो गई। He had tears in his eyes, ये अखबारों में रिपोर्ट हुआ। तो इसलिए जहां इंसाफ नहीं है, सिर्फ तहरीक इंसाफ है, वहां तब्दीली की उम्मीद भी ना रखना। बिल्कुल। अच्छा, आपने तो वो एक वो आदमी कह रहा है जिसने 22-24 साल जी। अच्छा हसन निसार साहब, ये जैसा अब आपने जो बात की, आपकी बात से मेरे ज़हन में एक सवाल है कि नवाज शरीफ साहब जो बाहर बैठे हैं, जी कहा जाता है आए दिन बीमारियों का बहाना बना के चले गए, और लंदन की फ़ज़ा में पता नहीं ऐसा क्या क्या, वहाँ जाते ही तमाम लोग ठीक हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, अच्छा फील करते हैं। पाकिस्तान वो वापस आने का नाम नहीं लेते हैं। अब ये जो जरदारी साहब ने शर्त रख दी थी, आपके सामने थी कि आप आएँ, इस्तीफ़े आपको जमा करवा देते। जरदारी साहब को भी पता था कि ना मियाँ साहब आने लगे, ना इस्तीफ़े जमा होने लगे हैं। अच्छा, अब आपको क्या लगता है, क्या ये भी सिस्टम की कमज़ोरी नहीं? क्या नवाज शरीफ साहब अगर सिस्टम मजबूत होता, यहाँ से जा सकते थे, फिर चले गए थे तो जितना टाइम मांग के गए थे वहां पे उस टाइम से ऊपर रह सकते थे, उनको वापस आना पड़ता, वो तो जा ही ना सकते। तो ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब जो चले गए, ये क्या सिस्टम की कमजोरी नहीं? भेजा किसने? इजाजत मिली तो गए ना। वो बीबी, मैंने क्या कहा आपको भी, ये पूरा निजाम एक ऐसे जाल की मानंद है जो मगरमच्छों को नहीं पकड़ सकता, उसमें सिर्फ मछलियां आती। सही। तो फिर इमरान खान साहब, मिसाल देके हटाऊं तो उसका क्या मतलब है? ठीक, अच्छा, तो इमरान खान साहब ये जो नारा लगाते हैं कि हम एनआरओ नहीं देंगे, हम तो फिर अपने नारे चेंज कर लें भाई। अब आप कहो ना, एनआरओ की तो 1001 किस्म है।
हमारे प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में पता नहीं किस किस्म का एनआरओ है। एनआरओ तो हर बार एक नया जन्म लेता है भाई। अभी तो आप कह रहे हो बैठे हैं बाहर, बुलाओ, लेकिन कल कोई अरेंजमेंट ऐसा हो जाए, अरेंजमेंट, और उसको पैगाम जाए कि आपने परसों वजारत उज़्मा का हलफ उठाना है। देखो सारी बीमारियां पीछे छोड़ के कैसे पहुंचते हैं। तो इस तरह का कोई पहली बार तो नहीं आप तमाशा देख रहे हैं ना। कैरेक्टर्स तक तो वही है। ठीक है, इट्स द सेम प्राइम मिनिस्टर तो was thrown out, was kicked out, या जिसने मिन्नत तल्ला करके जी जान छुड़ाई थी, फिर आ गया, फिर तीसरी बार वजीर आजम। आज क्वालिफिकेशन ये हो गई है कि 3 बार का साबिक वजीर आजम। तो क्या बात करनी, ये एक सर्कस है, ये मुतजाद चीजों का, कॉन्ट्रडिक्शंस का गंदा ढेर है। मुझे एक बात बताओ, कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी इस महंगाई के जमाने में, जहां रिश्वत भी महंगी हो गई है, मेरे जुमले पे गौर करना आप, जहां रिश्वत भी महंगी हो गई है, कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी अगर उसको अपने ससुराल की या अपने माँ बाप की तरफ से सपोर्ट ना हो, वो जिंदा कैसे है? मुझे बताओ आप। अंधे हैं, दिमाग काम नहीं करते। आपको प्राइवेट बिजनेस की भी इजाजत नहीं है अगर आप सरकारी अफसर हैं। कैसे जिंदा हैं जी, मुझे बताएं। हाई प्रोफाइल स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, बैरून मुल्क दौरे भी हो रहे हैं, वेकेशन पे भी जाया जा रहा है, लाइफस्टाइल भी ठीक ठाक है, तनख्वाह पूछो कितनी है। किसी चीफ सेक्रेटरी की सैलरी पता करो, पर्क्स प्रिविलेजेस को अलग रख दो, सही, कि घर मिला हुआ है, नौकर मिले में फलाना, बस यही है। फीसें भी मिलती हैं, इलाज मुआवजा, यार को खुदा का खौफ करो। ये तजादात का, नंगे तजादात का ढेर है। सही सही। इसमें बुनियादी जौहरी तब्दीलियों की जरूरत है। जब तक वो नहीं आएंगी, कॉस्मेटिक तब्दीलियों से यहां कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मेरा तो आज ये ओपिनियन। ठीक है, अच्छा, मेरी तो जिंदगी के वो 24-25 साल जाया हुए। जी जी। सो आई हैव रीविजिटेड कि ईमानदार बंदा हो, थर्ड फोर्स हो, वो सारे शौक कुदरत ने मेरे पूरे कर दिए। नतीजा ये। ठीक है जी। अब नतीजा क्या हसन निसार साहब, हमारा हम मायूस रहेंगे, डिसअपॉइंटेड रहेंगे, यानी अब हम किसी से उम्मीद ना रखें। अब रोटी कपड़ा मकान, फिर इस्लामी निज़ाम, कभी शराफत की सियासत, कभी सबसे पहले पाकिस्तान, फिर तब्दीली 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 बनने से लेकर आज तक चेहरे नारे तब्दील हुए, लेकिन पाकिस्तानियों की हालत बिल्कुल नहीं बदली, बल्कि अगर मैं कहूँ कि पहले से भी ख़राब हो गई तो गलत नहीं होगा, पगड़ी करेंगे। तो अब हम क्या करें? मतलब मायूसी हाल था, अब आप भी मायूस हो जाएं, हम भी मायूस हो जाएं, उम्मीद रखने वाले मायूस हो जाएं, क्या करें? फिर क्या आपको समझ आता है? कि पाकिस्तान की हालत तब्दील नहीं हुई या बद से बदतर हो गई? नहीं जी, क़यामत आ गई है। पाकिस्तान जब बना, एक लुटा पुटा नौजायदा मुल्क, मुहाजिर इतना, गुर्बत इतनी, ना सर ना पैर, वो भाई कॉमन पिंस तक मौजूद नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान मकरूज नहीं था। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से पैसे लेने थे, एक किस्त के बाद उन्होंने पैसे रोके। गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया जी कि पाकिस्तान को उसका हक दो। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। आज पाकिस्तान का वो बच्चा भी मकरूज है जो अभी पैदा नहीं हुआ। बद से बदतर नहीं हुए। अच्छा, ये गहरी बात, जो पैदा नहीं वो भी अब मकरूज रह है। गई मायूसी। मुझे एक बात बताएं, आज तक तो कोई साइंटिस्ट जो है मौत का कुछ नहीं बिगाड़ सका। जिंदगी में कौन इस तजर्बे से नहीं गुजरता? सही। जब डॉक्टर्स का पूरा पैनल किसी को बताता है कि जी आपकी वालिदा या आपका वालिद या शौहर या बीवी या जो भी है, कि जी अब हमारे बस से निकल गया है, दुआ करें। मायूसी, ये इस तरह के जुमले जो है ना, ये रियलिटीज हैं इर्द गिर्द। मैंने एक जुमला आपकी खिदमत में पेश किया है, रिश्वत भी महंगी हो गई। आम आदमी का हाल तो पूछें। बिल्कुल। तो मायूस शायूस ये कुछ नहीं होता, हालात होते हैं। आप डीप सी में, भंवर में फंस जाओ, पतवार आपके हाथों से निकल जाएं,
पेंदे में सुराख हो जाएं तो फिर भी कहें आप मायूस ये क्या बात तो हसन साहब एक और सवाल ना मायूसी एक लफ्ज़ है, ठीक है, आपकी बात से मैं टोटली अग्री करती हूँ, लेकिन रियलिटी है इसलिए होती है। ठीक है हसन साहब, आपकी इजाजत से देखें, अगर भंवर में कोई फंस जाता है मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में, आपने भी कोई मुश्किल, अच्छा चलिए हसन साहब, करतूत होते हैं। और ये इस मुल्क का प्रॉब्लम ये है कि अशराफिया और अवाम दोनों में कंपटीशन है कि हमने अपने मुल्क को कमजोर और खोखला कैसे करना। अच्छा, कहीं सिर्फ एलीट करप्ट होती है, अवाम अच्छे होते हैं, कहीं अवाम कहेगा उसमें तो वो एलीट आ जाती है, कोई चुएन लाइट टाइप को माओजेतुंग टाइप ये वो वगैरह। सही, तो इधर मुझे तो नहीं, अब आप मायूसी का ताना तमगा है, मुझे भिजवा दें आप। अच्छा हसन साहब, मायूसी जितनी भी हो, मायूसी जितनी भी हो, आपने भंवर की बात की, वो क्या कहता है। जी जी जी, मैं हकीकत पसंद आदमी हूं, और अब भी अगर मुझे समझ ना आए जी, 26 साल झक मारने के बाद भी अगर मुझे समझ ना आए जी, फिर तो मुझे अपने मुंह पे थप्पड़ मारने चाहिए। अच्छा हसन साहब, मायूसी की बात आपने कोई कसूर किसी का नहीं है। अच्छा ठीक, किसी का कसूर नहीं है। खान पे मैं जनरली इमरान के बारे में मेरी राय नहीं बदली, कहानी अब समझ आई है क्यों यार ये। और एक और बात हम कहते हैं करप्शन तो थी ही नहीं। ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ इजाद किया तो 7 मुल्क में करप्शन इजाद। उससे पहले जो मेरे एज ग्रुप का बंदा है, कोई उठ के जरा दिखाए मुझे कब्जा ग्रुप का लफ्ज सुना था? किसी ने लिफाफा जर्नलिज्म की इस्तिलाह सुनी थी? ये वो लोग हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया करप्शन और उसको वे ऑफ लाइफ में तब्दील कर दिया। कोई कम तोलता है, मिलावट करता है, झूठ बोलता है, सही, रंगे हाथों पकड़ा जाए तो वो जवाब ये देता है कि जी असी अपने बच्चे नहीं पालने। ये तो जवाब है। सही। अच्छा, बेशर्म लोगों की हर रोज पंजाब फूड अथॉरिटी वो फैक्ट्रियां पकड़ती है जहां जाली दूध बन रहा होता है। वो तुम तो अपनी नस्लें मार रहे हो। उजड़े पड़े हैं आपके स्कूल। ये चंद हाई प्रोफाइल स्कूल छोड़ दो, बाकी क्या है? गरीब आदमी का बच्चा जिन स्कूलों में जाता है उनके तो टीचर्स अनपढ़ हैं। ठीक, तो इसमें अगर आपने उम्मीद के चिराग रोशन करने हैं जरूर करें। ठीक है, हसन निसार साहब कहते हैं कि एक मुसव्विर ने तस्वीर बनाकर मैदान में रखी और कहा कि जी गलती की निशानदेही करें, जो चीज़ आपको गलत लगती बताएं। तो लोगों ने निशान लगा लगा के तस्वीर को काला कर दिया। अब तज्जियाकारों पर भी इल्ज़ाम ये लगता है कि जी वो सिर्फ और सिर्फ तनकीद करते हैं। इसको तनकीद बराए तनकीद कहते हैं, तनकीद बराए इस्लाह नहीं कहते हैं। मसाइल हल कैसे होंगे, कोई हल तजवीज़ नहीं करता। आपके ख्याल में पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसका बेहतरीन हल क्या है? अब आपने कहा भंवर में कश्ती फंसी होती है, उसको कोई ना कोई तो निकालता है ना। मायूसी तो वैसे कुफर है, कोई ना कोई उम्मीद तो रखी जाती है ना कि कोई मसीहा आएगा कश्ती भंवर से निकालेगा। बहुत अभी भी सुन लें एक जी, मिनट ना। जी, जी। इतना लंबा सवाल ना करें, बुढ़ापे में बात असली बात भूल जाती है। जी जी प्लीज। जो कहते हैं ना कश्ती निकालनी भी होती है, कई कश्तियां डूब भी जाती हैं। टाइटैनिक डूब गया, आप तो कश्तियों की बात कर रहे हो। पहली बात ऐसा नहीं। दूसरी बात, मैं तो तजवीज कर चुका हूं 15 साल का रोड मैप, मुकम्मल कंटिन्यूटी। जो बैलेट बॉक्स का नाम लेना उसके लिए इस्तेमाल होने वाली बुलेट का खर्च भी उसके घर वालों से लिया गया। सही। 15 साल प्राइमरी एजुकेशन से लेके पॉपुलेशन मैनेजमेंट तक। सही। 2 बातें मैं ऐसी कर रहा हूं जिसका कभी किसी के मनहूस मुंह से जिक्र ही नहीं सुना। इन 2 चीजों ने ही आपको इस तरह सैंडविच कर देना है, कर चुकी हैं। जोहला के जत्थे तैयार हो रहे हैं। प्राइमरी एजुकेशन, बच्चा मुकम्मल इंसान बन जाता है। आला प्राइमरी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। ये घटिया काम नहीं जो अब हो रहा है। जज साहब को कहना पड़ा कि वो लॉ कॉलेजेस वगैरह जो हैं उनका ऑडिट करो, जो पैसे लेके डिग्रियां दे देते हैं। इम्तिहानी मराकज़ नीलाम होते हैं, पर्चे लीक हो जाते हैं। तो खुदा का खौफ करो। 5वीं जमात तक आला तरीन, बेहतरीन उस्ताद, आला तरीन तनख्वाह,
सब्र करना पड़ेगा। 15 साल कौम को बता दो खबरदार है, पेट पे पत्थर बांध। हम भी बांधते हैं, तुम भी बांध। देखो कौम उठती कैसे। ओ भाई, जानवर की तरबियत कर दो अगर ठीक, वो सर्कस में करतब दिखाता है, हाथी करतब दिखाता है, जिब्रे दिखाते हैं, ये शेर, बघियाड़, बंदर, क्या है ये तरबियत होती है। आप इंसानों को ट्रेन नहीं कर सकते। 73 साल हो गए, आपको सड़क अबूर करनी नहीं आई। आपने किया क्या? इंसान साजी करो, इंसान बनाओ, वो सब कुछ बना लेगा। सही। ये हवाओं में टकरे मारते हैं, इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी। इकोनॉमी मुगलों की क्या इकोनॉमी थी जब वो यहां आए? मंगोलों की, चंगेज खान की क्या? इवन कायनात की सबसे बड़ी हस्ती जिस कौम को उठा गई, उस वक्त तक भी उनकी इकोनॉमी तो कुछ भी नहीं थी। हजरत उमर के जमाने में एक्सपैंड किया मुसलमानों ने, तो इकोनॉमी भी बन गई। पहले बंदे बनाते हैं, बंदे की बुनियाद रखी जाती है प्राइमरी तक, आखिर पे पॉपुलेशन में। देखो हमारे दीन में हुक्म है कि इबादत में भी म्याना रवी, और फिर रिस्क की तलाश में निकलो, वो काम है, वो भी इबादत है। इल्म की तलाश पे निकलो, वो भी इबादत है। बच्चे में जो ढेर लगाए जाए, उनका मुस्तकबिल कोई नहीं। सही सही। ना ऊपर पॉपुलेशन मैनेजमेंट है, ना नीचे प्राइमरी एजुकेशन है। यूनिवर्सिटी है तुम्हारी किस काम की? दबा है मेरा, जिसका दिल करे मेरे साथ आ जाए पंजाब यूनिवर्सिटी, मैं वहां का पढ़ा हुआ हूं। सही। जिसका दिल करे, जिस डायरेक्शन में जाए। मैं 5 लड़के 1 5 1 5 1 एक सादा सा आर्टिकल लिख के दिखा दें मुझे, एक ऐसे जो हाल है इनका। यहां पता ही नहीं प्रायोरिटीज का, अखलाकियात की तबाही है। इक्तसादियात नहीं, इक्तसादियात भी इसलिए तबाह हुई कि वो लोग जो अखलाकी तौर पे बैंक करप्ट थे, सही, उनको इस मुल्क पे सवार कर दिया गया। सही। भुट्टो करप्ट था, भुट्टो से पीछे कौन करप्ट था? सॉरी, पूरी की पूरी लड़ी आपके सामने है। मुझे मार करके भिजवाना ये करप्ट है, ठीक, नाहल होंगे, नकम्मे होंगे, फलाना होगा, ये होगा, वो होगा, करप्ट। बैरून मुल्क की जायदादें, मुझे बताएं ये रिवाज कब शुरू हुआ? ठीक। शुरू हुआ हसन साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जरा प्लीज समझा दीजिएगा। ये जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, आधे से ज्यादा टेन्योर हो चुका है, हर बात का मलबा पुराने वालों पे फेंक देते, नहीं पिछले ये करके चले गए, पिछले वो करके चले गए। मतलब मजाल है कि कोई बात भी अपने ऊपर ले लें कि हम भी गलत हो सकते हैं, हमारे भी फ्लॉज हो सकते हैं, हमको फरिश्ते पैदा नहीं हुए, ये हमारी गलतियां एक्सेप्ट करेंगे तो इस्लाह की तरफ जाएंगे, जब मानेंगे नहीं इस्लाह की तरफ कैसे जाएंगे? आपको क्या लगता है सिर्फ सिस्टम की कमजोरी थी, ब्यूरोक्रेसी इनको काम नहीं करने दे रही, पुराने वाले इतना बेड़ागर करके चले गए कि ये सही नहीं कर पा रहे? सही करने के लिए आए थे ना, इसमें तो बड़ा आसान है कि काम 5 साल पूरे निकालें कि पुराने वाले करके चले गए, 5 साल अपने पूरे करें, मजे करें, जाते बने, फिर इलेक्शन आ जाएगा। मतलब हर बात का जवाब पिछले वालों ने कर दिया। इस तरह तो 5 साल पूरे करना बड़ा आसान है किसी भी हुकूमत के लिए कि 4 साल पिछलों पे फेंकते जाएं, अगला साल आखिरी वाला इलेक्शन की तैयारी में गुजार दें। इमरान खान साहब की टीम में आपको कमी नजर नहीं आती है? मतलब ऐसे लोग हैं, मैं नाम लेने से भी नहीं घबराती, शहबाज गिल टाइप लोग हैं जो पैराशूटर्स हैं, और वो किस तरह के मसाइल क्रिएट करते हैं कि इलेक्टेड लोग उनसे बहुत ज्यादा परेशान है, नाला है। मतलब ऐसे लोग जो अंदर हैं, क्या वो मसाइल पैदा नहीं कर रहे? सारा मसला ही पुराने वालों का तो बेड़ा गर्क करके चले गए, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। सॉरी, सवाल जरा लंबा हो गया जी। आप नहीं कोई बात नहीं, सवाल आपका ये सवाल नहीं है जी, ये जजमेंट है, ये कमेंट्री है, और मैं इससे 100% मुत्तफिक हूँ जी। बट डिसएग्री नहीं, ये तबसरा किया है आपने जी जी, इसमें सवाल तो कोई नहीं है जी। आपने कहा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ जी। स्टॉप ब्लेमिंग, होमवर्क नहीं था, वरना सबसे पहले ये चीखते कि यार आते ही कोई हुन नहीं बरसेगा, कोई चश्मे नहीं निकलेंगे, कोई दूध के और नहरें नहीं बहेंगी शहद की। इनको तो पता ही कख नहीं जी। अब तो इन पे इंकशाफात, वो झूठ ये नहीं बोल रहे हैं। इनकी आमद से बहुत पहले डॉक्टर इशरत ने वो किताब लिखी थी, गवर्निंग द अनगवर्नेबल। इनकी आमद से पहले तो पढ़े लिखों को तो पता था कि मुल्क इस रैप्चर्ड एक ऐसे जिस्म की तरह है जिसके मसल्स रैप्चर हो चुके हैं, जिसकी हड्डियां फ्रैक्चर हो चुकी हैं, सारा ये बढ़ के मार के आ गए। होमवर्क था नहीं पीछे, वरना ये कौन सा औखा काम है?
आप 10-20 रिटायर्ड बंदे लो, बताओ कि यार 2 साल पहले तुम सेक्रेटरी थे, ये क्या सूरत हाल है, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो आइडेंटिफाई करो। प्रोफेशनल्स बैठते, टेक्नोक्रेट्स बैठते, वो नहीं किया। जलसे जुलूसों, धरनों, क्या वो कंटेनरों पे जोर रहा। बिल्कुल वो जोर अब ठीक है, ठीक है, मतलब प्रायोरिटीज ही वो थी, मसाइल का हल नहीं था। ठीक है। अच्छा हसन निसार साहब, आपने एक कॉलम जमहूरियत सियासत और सियासतदान था, उसमें लिखा था कि जी ये खेल ही गंदा है और इसके जो खिलाड़ी हैं वो गंदे तरीन हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि कहानी लंबी नहीं चलेगी और मुस्तकबिल में इंसान सियासत और सियासतदान से निजात हासिल कर लेगा। अब पाकिस्तान में ऐसा होता आप देख रहे हैं या फिर यहाँ कुछ होने वाला ही नहीं है आपके मुताबिक? मैं क्या देख रहा हूँ उसको तो छोड़ें, अच्छी बात नहीं कहते, वो शक्ल पैड़ी होवे तो गल ही चंगी कर लो। मैं कोई ऐसी बात नहीं मैं करना चाह रहा। दुआ जरूर है, इसको तो बर्बाद, इसको कहते हैं ना, मुनीर न्याजी का शेर है, शहर संग दिल को जला देना चाहिए और इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। इस निजाम के होते हुए खुदा की पनाह नहीं हो सकता, कुछ भी करना चाहेगा भी तो नहीं हो सकता। इमरान जितना भी जोर लगा ले, वो लगा हुआ है, मेहनत भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, तो बंदे को इंपोर्ट करने हैं, को बाहर से आने हैं, मैं और आप ही है ना जी। सही, ठीक है, यानी दुआ की जा सकती है। तरजीहात का नहीं पता, होमवर्क किए बगैर इतना लंबा काम, ओ लेवल का एग्जाम नहीं देता बच्चा कामयाबी से दे सकता अगर उसने जान ना मारी हो, पढ़ाई ना की हो, होमवर्क ना किया हो। सही। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है उसको ठीक करने आ गए हैं, अल्लाह करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।